कृपया वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब भीमसेन और पांडुपुत्र युधिष्ठिर लौट आए, पांडव और सृंजय मेरी सेना का वध करने लगे और मेरा सैन्य समुदाय आनंद शून्य होकर बराबर भागने लगा। उस समय कौरवों ने क्या किया यह मुझे बताओ। संजय कहते हैं, राजन, आपकी कुमंत्रणा के फलस्वरूप उन कौरवों का महान संहार हुआ है। महाराज, प्रतापी सूतपुत्र महाबाहु भीमसेन को देखकर क्रोध से लाल आंखें किए उन पर टूट पड़ा। राजन, आपकी सेना को भीमसेन के भय से विमुख हुई देख बलवान कर्ण ने बड़े यत्न से उसे स्थिर किया। महाबाहु कर्ण आपके पुत्र की सेना को स्थिर करके रणदुर्मद पांडवों की ओर बढ़ा। उस समय पांडव महारथी भी राधापुत्र कर्ण का सामना करने के लिए अपने धनुष हिलाते और बाणों की वर्षा करते हुए रणभूमि में आगे बढ़े। भीमसेन, सात्यकी, शिखंडी, जन्मेजय, बलवान धृष्टद्युम्न और समस्त प्रभद्रगण, ये सभी पुरुष सिंहवीर सम्रांगण में विजय से उल्लसित होते हुए क्रोध में भरकर आपकी सेना को मार डालने की इच्छा से चारों ओर से उसके ऊपर टूट पड़े। राजन, इसी प्रकार आपके महारथी वीर भी पांडव सेना का वध करने के लिए बड़े वेग से उसकी ओर दौड़े। पुरुष सिंह, रथ, हाथी, घोड़े, पैदल योद्धा और ध्वजों से व्याप्त हुई वह सारी सेना अद्भुत दिखाई दे रही थी। महाराज, शिखंडी ने कर्ण पर और धृष्टद्युम्न ने विशाल सेना से घिरे हुए आपके पुत्र दुनअक्षशासन पर आक्रमण किया। राजन, नकुल ने वृषसेन पर, युधिष्ठिर ने चित्रसेन पर तथा सहदेव ने सम्रांगण में उल्लूक पर चढ़ाई की। सात्यकी ने शकुनी पर, द्रौपदी के 5 पुत्रों ने अन्य कौरवों पर तथा युद्ध में सावधान रहने वाले महारथी अश्वत्थामा ने अर्जुन पर धावा किया। कृपाचार्य युद्धस्थल में महाधनुर्धर युद्धामन्यु पर टूट पड़े और बलवान कृतवर्मा ने उत्तमौजा पर आक्रमण किया। आर्य, महाबाहु भीमसेन अकेले ही सेना सहित समस्त कौरवों और आपके पुत्रों को आगे बढ़ने से रोक दिया। महाराज, तदनंतर भीष्म हंता शिखंडी ने निर्भय से विचरते हुए कर्ण को अपने बाणों के प्रहार से रोका। अपनी गति अवरुद्ध हो जाने पर रोष के मारे कर्ण के ओंठ फड़कने लगे। उसने 3 बाणों द्वारा शिखंडी को उसकी दोनों भौहों के मध्य भाग में गहरी चोट पहुंचाई। उन बाणों को ललाट में धारण किए शिखंडी 3 उठे हुए शिखरों से संयुक्त रजतमय पर्वत के समान बड़ी शोभा पाने लगा। युद्धस्थल में सूतपुत्र के द्वारा अत्यंत घायल किए हुए महाधनुर्धर शिखंडी ने 90 पैने बाणों द्वारा कर्ण को भी समरभूमि में घायल कर दिया। महारथी कर्ण ने शिखंडी के घोड़ों को मारकर 3 बाणों द्वारा इसके सारथी को भी नष्ट कर दिया। फिर एक क्षुरप्र द्वारा उसकी ध्वजा को काट गिराया। उस अश्वहीन रथ से कूदकर कुपित हुए शत्रु संतापी महारथी शिखंडी ने कर्ण पर शक्ति चलाई। भारत सम्रांगण में 3 बाणों द्वारा उस शक्ति को काटकर कर्ण ने 9 बाण से शिखंडी को भी घायल कर दिया। तब अत्यंत घायल हुआ नरश्रेष्ठ शिखंडी कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाणों से बचने के लिए तुरंत वहां से भाग निकला। तदनंतर महाबली कर्ण रुई के ढेर को वायु की भांति पांडव सेनाओं को तहस नहस करने लगा। राजेंद्र, आपके पुत्र दुशासन से पीड़ित हो धृष्टद्युम्न ने 3 बाणों से उसकी छाती में गहरी चोट पहुंचाई। आर्य, दुशासन ने भी उसकी बाईं भुजाओं को बींध डाला। भारत, सुनहरे पंख और झुकी हुई गांठ वाले भल्ल से घायल हुए। अमर शशील, धृष्टद्युम्न अत्यंत कुपित हो दुशासन पर एक भयंकर बाण चलाया। प्रजानाथ, धृष्टद्युम्न के चलाए हुए उस भयंकर वेगशाली बाण को अपनी ओर आते देख आपके पुत्र ने 3 ही बाणों द्वारा उसे काट डाला। तत्पश्चात धृष्टद्युम्न के पास पहुंचकर उसने सुवर्ण भूषित दूसरे 17 भल्लों से उसकी दोनों भुजाओं और छाती में प्रहार किया। आर्य, तब कुपित हुए द्रुपद कुमार ने अत्यंत तीखे क्षुरप्र से दुशासन के धनुष को काट दिया। यह देख सब लोग कोलाहल कर उठे। तदनंतर आपके पुत्र ने हंसते हुए से दूसरा धनुष हाथ में लेकर अपने बाण समूहों द्वारा धृष्टद्युम्न को सब ओर से अवरुद्ध कर दिया। आपके महामनस्वी पुत्र का वह पराक्रम देखकर रणभूमि में सब योद्धा विस्मित हो गए तथा आकाश में सिद्धों और अप्सराओं के समूह भी
आश्चर्य करने लगे। जैसे सिंह किसी महान गजराज को काबू में कर ले, उसी प्रकार दूंजा शासन से अवरुद्ध हो यथाशक्ति छूटने की चेष्टा करने वाले महाबली धृष्टद्युम्न को हम देख नहीं पाते थे। पांडु के ज्येष्ठ भ्राता राजन, तब सेनापति धृष्टद्युम्न की रक्षा के लिए रथों, हाथियों और घोड़ों सहित पांचालों ने आपके पुत्र को चारों ओर से घेर लिया। परंतप फिर तो उस समय शत्रुओं के साथ आपके सैनिकों का घोर युद्ध होने लगा, जो समस्त प्राणियों के लिए भयंकर था। अपने पिता के पास खड़े हुए वृषसेन ने लोहे के 5 बाणों से नकुल को घायल करके दूसरे 3 बाणों द्वारा पुनः बींध डाला। तब शूरवीर नकुल ने हंसते हुए से अत्यंत तीखे नाराज द्वारा वृषसेन की छाती में गहरा आघात किया। शत्रुसूदन बलवान शत्रु के द्वारा अत्यंत घायल हुए वृषसेन ने अपने वैरी नकुल को 20 बाणों से बींध डाला। फिर नकुल ने भी उसे 5 बाणों से घायल कर दिया। तदनंतर उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों ने सहस्त्रों बाणों द्वारा एक दूसरे को आच्छादित कर दिया। इसी समय कौरव सेना में भगदड़ मच गई। प्रजानाथ, दुर्योधन की सेना को भागती देख सूतपुत्र कर्ण ने बलपूर्वक पीछा करके उसे रोका। आर्य, कर्ण के लौट जाने पर नकुल कौरव सैनिकों की ओर बढ़ चले और कर्ण का पुत्र नकुल को छोड़कर सम्रभूमि में शीघ्रतापूर्वक राधापुत्र कर्ण के पहियों की ही रक्षा करने लगा। राजन, उसी प्रकार रणभूमि में कुपित हुए उलूक को सहदेव ने रोक दिया। प्रतापी सहदेव ने उलूक के चारों घोड़ों को मारकर उसके सारथी को भी यमलोक भेज दिया। प्रजानाथ, तदनंतर पिता को आनंद देने वाला उलूक उस रथ से कूदकर तुरंत ही त्रिगर्तों की सेना में चला गया। सात्यकी ने 20 पैने बाणों से शकुनि को घायल करके हंसते हुए से एक भल्ल द्वारा सुबलपुत्र के ध्वज को भी काट दिया। राजन, सम्रांगण में कुपित हुए प्रतापी सुबलपुत्र ने सात्यकी के कवच को छिन्न भिन्न करके उन सुवर्णमय ध्वज को भी काट दिया। महाराज, इसी प्रकार सात्यकी ने भी उसे पैने बाणों द्वारा घायल कर दिया और उसके सारथी पर भी 3 बाणों का प्रहार किया। तत्पश्चात उन्होंने शीघ्रतापूर्वक बाण मारकर शकुनि के घोड़ों को यमलोक पहुंचा दिया। भरतश्रेष्ठ, तब शकुनि भी सहसा अपने रथ से कूदकर महामनस्वी उलूक के रथ पर तुरंत जा चढ़ा। उलूक युद्ध में शोभा पाने वाले सात्यकी के निकट से अपने रथ को शीघ्र दूर हटा ले गया। राजन, तदनंतर सात्यकी ने रणभूमि में आपके पुत्रों की सेना पर बड़े वेग से आक्रमण किया। इससे उस सेना में भगदड़ मच गई। प्रजानाथ, सात्यकी के बाणों से ढकी हुई आपकी सेना शीघ्र ही 10 दिशाओं की ओर भाग चली और प्राणहीन सी होकर पृथ्वी पर गिरने लगी। आपके पुत्र दुर्योधन ने युद्धस्थल में भीमसेन को रोका। भीमसेन ने 2 ही घड़ी में इस जगत के स्वामी दुर्योधन को घोड़े, सारथी, रथ और ध्वज से वंचित कर दिया। इससे सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। तब राजा दुर्योधन वहां भीमसेन के रास्ते से दूर हट गया। फिर तो सारी कौरव सेना भीमसेन पर टूट पड़ी। भीमसेन को मारने की इच्छा से आए हुए कौरवों का महान सिंहनाद सब ओर गूंज उठा। दूसरी ओर युद्धामन्यु ने कृपाचार्य को घायल करके तुरंत ही उनके धनुष को काट दिया। तदनंतर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कृपाचार्य ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर युद्धामन्यु के ध्वज, सारथी और छत्र को धराशायी कर दिया। फिर तो महारथी युद्धामन्यु रथ के द्वारा ही वहां से पलायन कर गया। दूसरी ओर उत्तमौजा ने भयंकर पराक्रमी और भयानक रूप वाले कृतवर्मा को अपने बाणों द्वारा सहसा उसी प्रकार आच्छादित कर दिया जैसे मेघ जल की वर्षा द्वारा पर्वत को ढक देता है। परंतु उन दोनों का वह महान युद्ध बड़ा भयंकर था। प्रजानाथ, वैसा युद्ध मैंने पहले कभी नहीं देखा था। राजन, तदनंतर कृतवर्मा ने युद्धस्थल में सहसा उत्तमौजा की छाती में गहरा आघात किया। उत्तमौजा अचेत सा होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। तब उसका सारथी रथियों में श्रेष्ठ उत्तमौजा को रथ के द्वारा वहां से दूर हटा ले गया। फिर तो सारी कौरव सेना भीमसेन पर टूट पड़ी। दुशासन और शकुनि ने विशाल गजसेना के
द्वारा पांडुपुत्र भीमसेन को चारों ओर से घेरकर उन पर बाणों द्वारा प्रहार आरंभ कर दिया। उस समय भीमसेन ने सैकड़ों बाणों की मार से अमर्षशील दुर्योधन को युद्ध से विमुख करके हाथियों की उस सेना पर वेगपूर्वक आक्रमण किया। सहसा अपनी ओर आती हुई उस गजसेना को देखते ही भीमसेन अत्यंत कुपित हो उठे और दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने लगे। जैसे इंद्र वज्र के द्वारा असुरों का संहार करते हैं, उसी प्रकार भीमसेन ने हाथियों से ही हाथियों को मार डाला। तत्पश्चात हाथियों का संहार करते हुए भीमसेन ने समरभूमि में अपने बाण समूहों द्वारा सारे आकाश को उसी प्रकार ढक दिया जैसे टिड्डियों के दलों से वृक्ष आच्छादित हो जाता है। इसके बाद भीमसेन ने जैसे वायु मेघों की घटा को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार वहां एकत्र हुए हाथियों के सहस्रों समूहों को वेगपूर्वक नष्ट कर दिया। सोने और मणियों की जालियों से ढके हुए वे हाथी युद्ध स्थल में बिजलियों सहित मेघों के समान अधिक प्रकाशित हो रहे थे। राजन, भीमसेन की मार खाकर सारे हाथी भाग चले। कितने ही गजराज हृदय फट जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़े। गिरे और गिरते हुए सुवर्ण भूषित हाथियों से ढकी हुई रणभूमि ऐसी शोभा पा रही थी मानो वहां ढेर के ढेर पर्वत खंड बिखरे पड़े हों। दीप्तिमती प्रभा तथा रत्नों के आभूषण धारण करके गिरे हुए हाथी सवारों से वह भूमि वैसी ही शोभा पा रही थी मानो पुण्य क्षीण हो जाने पर स्वर्गलोक के ग्रह वहां भूतल पर गिर पड़े हों। तदनंतर भीमसेन के बाणों से आहत हो फूटे गंडस्थल, विदीर्ण कुंभस्थल और छिन्न भिन्न शुंड दंड वाले सैकड़ों हाथी युद्धस्थल में भागने लगे। भय से पीड़ित हुए कितने ही पर्वताकार हाथी अपने सारे अंगों में बाणों से विद्ध होकर भय से पीड़ित हो रक्त वमन करते हुए भागे जा रहे थे। उस समय विभिन्न धातुओं के कारण विचित्र दिखाई देने वाले पर्वतों के समान उनकी शोभा हो रही थी। धनुष खींचते हुए भीमसेन की चंदन और अगुरु से चर्चित भुजाएं मुझे दो बड़े सर्पों के समान दिखाई देती थीं। बिजली की गड़गड़ाहट के समान उनकी प्रत्यक्षा की भयंकर टंकार सुनकर बहुत से हाथी मलमूत्र करते हुए बड़े जोर से भाग रहे थे। राजन, अकेले बुद्धिमान भीमसेन का वह कर्म समस्त प्राणियों का संहार करते हुए रुद्र के समान जान पड़ता था।